सो कंपनी रजिस्ट्रेशन और कंपनी फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन ये क्यों करना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन करने से कंपनी फॉर्मेशन से फायदा क्या हो। बात आपको टैक्स में भी बड़ी सहूलियत हो जाती है। किस तरीके की कंपनी का हम लोग फॉर्मेशन करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिकल MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप और मेरा नाम है विक्रम लिमसे। आज की क्लास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर टच करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? एंड दैट टॉपिक इज अबाउट कंपनी फॉर्मेशन। आप किस तरीके से अपनी कंपनी का पंजीकरण कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना? तो अब आपने एक आइडिया सोच लिया है बिजनेस का, एंड यू फील देयर इज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू इन दैट आइडिया, और आप ये भी सोचते हैं कि उसका एक कमर्शियल प्रपोजिशन हो सकता है जिससे आपको पैसे भी मिल पाए, और अब आप व्यवसाय अपना शुरू करना चाहते हैं। यू थिंक दैट इट्स अ ग्रेट ऑनगोइंग बिजनेस प्रपोजिशन, राइट? यू आर एट दैट स्टेज एंड नाउ यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, राइट? So before you start the business, you are very confused about now how to register my business. Do I form a company? Do I don't form a company? करना क्या चाहिए, है ना? तो फिर इस मुद्दे पर आज इस क्लासरूम में हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? सो कंपनी रजिस्ट्रेशन और कंपनी फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन ये क्यों करना चाहिए? ये उसी तरीके से जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसका पंजीकरण करवाते हैं। आप म्युनिसिपैलिटी में जाते हैं, वहाँ उसके नाम का पंजीकरण करवाते हैं, एक बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं, जिससे फिर ये डिफाइन हो जाता है दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन रजिस्टर एंड देन ही इज़ अ फॉर्मल सिटीजन ऑफ द कंट्री, है ना? एंड देन ही गेट्स अ लीगल एंटिटी, एक उसका अस्तित्व बन जाता है, और फिर बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होता है, फिर स्कूल जाता है, आगे जाता है, और फिर आगे बात बढ़ते जाती है। उसी तरीके से आपके बिजनेस का भी पंजीकरण होना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस जो होता है एक परपेचुअल एंटिटी क्रिएट करते हैं अपने से अलग, और इस एंटिटी को एक लीगल अस्तित्व मिलना चाहिए, तभी जाकर के वो बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट कर पाएगी, और फिर जो भी व्यवसाय आपने डिसाइड किया है वो हो पाएगा, है ना? और ये पंजीकरण उसी तरीके से होता है जैसे किसी बच्चे का होता है। इस केस में आपको म्युनिसिपैलिटी नहीं जाना है, यहाँ आपको जाना होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, जो कि भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है, और वहां पर एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है। रजिस्ट्रार जो वहां पे बैठकर सारी कंपनियों का एक पंजीकरण करता है। तो आप वहां पे अपनी कंपनी का नाम देते हैं, और फिर वो वहां पे उसको लिखता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, जिसके ऊपर एक CIN नंबर होता है, विच इज लाइक कॉल्ड दी कंपनी इंफॉर्मेशन नंबर। ये इसके बारे में मैं आगे जाकर विस्तृत में और विस्तार में और भी बात करूंगा। लेकिन जैसे बच्चे का एक बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू होता है, वैसे ही कंपनी का एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, और आपने दिया हुआ तो एक नाम होता भी है, लेकिन उसका एक लीगल नाम भी, जो कि वो CIN नंबर होता है, वो होता है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है नंबर, आधार नंबर, वैसे ही एक CIN नंबर होता है, ठीक है ना? अब आप कहेंगे कि ये सब करने की ज़रूरत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि आपने अपना व्यवसाय सोच लिया है क्या करना है, और आप वैसे ही चालू कर सकते हैं। ये सब उल झलूल की बातों में क्यों फंसना, क्यों रजिस्ट्रेशन करना? इसके पीछे आपको एक बहुत बड़ा कारण समझ लेना चाहिए। समझे ना? एक तो कंपनी, मैंने जैसे बताया आपको, एक परपेचुअल एंटिटी होती है जो आपसे अलग होती है। अब होता यह है कि जब आप कोई व्यवसाय चालू करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा व्यवसाय, द बिजनेस विल बी डन बिटवीन योर फैमिली, योर पेरेंट्स, ब्रदर्स, मदर्स, सिस्टर और योर एक्सटेंडेड फैमिली और आपका मोहल्ला,
या गांव, वहीं पे तो आप बिजनेस नहीं करेंगे, है ना, जहां आपको लोग जानते हैं, आप सबको जानते हैं, आपकी पर्सनल एक क्रेडिबिलिटी होती है, आपने उधार दिया, उधार लिया, माल दिया, माल लिया, उसके पैसे आए नहीं आए, ये सब एक पहचान के कारण सब हो जाता है। बट व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, योर कंपनी इज सपोज टू बी डीलिंग विद अ लार्जर वर्ल्ड। आपको सारी दुनिया के साथ व्यवसाय करना है। आप मान लीजिए बॉम्बे में हैं या चेन्नई में हैं, आपको यहाँ से दिल्ली में व्यवसाय करना है, आपको यहाँ से बाहर देशों में व्यवसाय करना है, दुबई में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। अब जैसे जैसे आपके व्यवसाय का विस्तार होगा, और वो होगा कैसे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ व्यवहार करेंगे। व्हेन यू मीट मोर एंड मोर पीपल, यू डू अ लॉट ऑफ बिजनेस विद पीपल। नाउ ऑल दीज पीपल, दे डोंट नो यू पर्सनली, राइट। आपको व्यक्तिगत रूप में तो आपसे इनकी कोई पहचान नहीं है, या फिर आप ये कहें कि नहीं मैं अपने घर में ही धंधा कर लूँगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो जब आपकी व्यक्तिगत रूप से इतने सारे लोगों से पहचान नहीं है और हो भी नहीं सकती, लेकिन आपको व्यवसाय भी बढ़ाना है, तब ये सारे लोग एक लीगल एंटिटी पर ही विश्वास करेंगे। वो कहेंगे ठीक है, मिस्टर XYZ को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इस कंपनी के साथ व्यवसाय कर रहा हूँ और ये कंपनी एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, इसका एक CIN नंबर है। यदि कुछ ऊपर नीचे आगे हुआ तो मैं जाकर के मिनिस्ट्री में, भारत सरकार की मिनिस्ट्री है जहाँ पे इसका पंजीकरण हुआ रखा है, वहाँ मैं इनको बोल सकता हूँ कि देखिए आपकी पंजीकृत कंपनी के साथ मेरा व्यवसाय था, ये ठीक हुआ, ये गलत हुआ, और फिर कोर्ट कचहरी का मामला यदि कुछ करना है तो। बट मेनली पीपल विल ट्रस्ट ए लीगल एंटिटी। इसीलिए जैसे एक बच्चे का भी एक अस्तित्व, लीगल अस्तित्व जैसे एक सिटीजन का होता है, वैसे ही एक कंपनी का अस्तित्व होना चाहिए, जिससे कि वो एक विस्तृत दुनिया में अपना व्यवसाय फैला सके वो कंपनी, और लोग उसको ट्रस्ट कर सके। लोग कोई इंडिविजुअल को अब ट्रस्ट नहीं करेंगे, एक कंपनी को ट्रस्ट करेंगे जो कि पंजीकृत है, सरकारी पंजीकृत कंपनी। इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स द रीजन व्हाई यू शुड फॉर्म अ कंपनी एंड रजिस्टर इट। नाउ व्हाट फॉर्मेट ऑफ दैट फॉर्मेशन विल बी एंड हाउ टू रजिस्टर विल जस्ट कम इन अ बिट, राइट। बट थोड़ी और बातें समझ ले कि रजिस्ट्रेशन करने से, कंपनी फॉर्मेशन से फायदा क्या होता है, ठीक है ना। यदि आप अपनी कंपनी फॉर्म कर लेते हैं तो एक तो लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, एक वाइडर वर्ल्ड विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विथ यू बेस्ड ऑन अ लीगल एंटिटी एंड अ ट्रस्टवर्दी लीगल एंटिटी दैट यू हैव क्रिएटेड। दूसरा, फंडिंग में आसानी हो जाती है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कि कोई हैंड लोन आपके घर में ही कोई आपको दे रहा है। लोग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि सारों को एक रिटर्न की आवश्यकता होती है। मेरे पास 100 रुपया है, लाख रुपया है, करोड़ रुपया है, मैं उसको कहीं लगाता हूँ, मैं उसको बैंक में रखता हूँ तो मेरे को 2, 5, 3 करोड़ 3-1% का मेरे को रिटर्न मिल जाता है। पर मैं उसको यदि बिजनेस में लगाऊँ, अच्छे बिजनेस में लगाऊँ, तो मुझे संभावना होती है कि एक, यदि कंपनी अच्छी हो तो ज़्यादा रिजल्ट मेरे को रिटर्न मिले। तो इसीलिए भी फंडिंग के हिसाब से भी ठीक ठाक काम हो जाता है। और एक बात, जब आप कंपनी चालू करते हैं, बिजनेस में बड़े रिस्क होते हैं। जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं और रजिस्टर करते हैं, आप में और कंपनी में थोड़ा अंतर हो जाता है। यदि बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो गया या रिस्क तो होती ही है, तब आप थोड़ा बच जाते हैं, लायबिलिटी कंपनी की होती है, राइट। ये एक और कारण होता है कंपनी को फॉर्म करने का और उसको रजिस्टर करने का, ठीक है ना। और एक कारण होता है कि यदि आपका खुद का बिजनेस हो जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं हो, आप खत्म तो बिजनेस खत्म। परंतु यदि कंपनी रजिस्टर्ड हो या एक फॉर्मेशन हो जिसकी, उस कंपनी को आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। और कंपनी जो है एक परपेचुअल एंटिटी होती है, आपके रहने या न रहने से उसका कोई वास्ता नहीं, कंपनी चलती चले जाती है जब तक कि आप लीगली उसको डिसॉल्व ना कर दें, ठीक है। सो इट्स अ इसीलिए भी आपको कंपनी फॉर्म करके रजिस्टर कर लेना चाहिए। और एक बात, आपको टैक्स में भी बड़ी सहूलियत हो जाती है। मान लीजिए आपका व्यवसाय एकदम बढ़ गया और काफ़ी उसमें पैसे आने लग गए,
तो आप यदि पर्सनल इनकम टैक्स की दर से यदि टैक्स देंगे तो वो बहुत ज़्यादा होता है। कंपनी में कई सारी सहूलियतें होती हैं, आप एक्सपेंस दिखा सकते हैं, प्रॉफिट को मैनेज कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं, रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं और टैक्स थोड़ा बर्डन भी आप मैनेज कर सकते हैं। एक रजिस्टर्ड फॉर्मल कंपनी को आप लीवरेज भी कर सकते हैं। आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसको फिर आप उसको ले करके आप बैंक के पास जा सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं और पूरी की पूरी कंपनी को शोकेस कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में और पैसा भी रेज कर सकते हैं। सो इतने सारे कई एडवांटेजेस होते हैं कंपनी को फॉर्म करके उसको रजिस्टर करने में, ठीक है ना। यदि आप ये नहीं करेंगे तो ये सारे एडवांटेजेस आपको नहीं होंगे। और वैसे भी जब आप रजिस्टर करते हैं कंपनी से, आपका दायरा बढ़ जाता है, कंपनी का स्कोप ऑफ ऑपरेशंस बहुत बढ़ जाता है। आप विस्तार से व्यवसाय कर सकते हैं सारी दुनिया में। वरना आप अकेले हैं, कुछ रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, खुद अपने आप ही कर रहे हैं, तो एक छोटा मोटा बिजनेस वहीं आपस में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि किस तरीके की कंपनी का हम लोग फॉर्मेशन करें, उसका क्या लीगल एंटिटी, क्या लीगल अस्तित्व होना चाहिए। तो ये जो रजिस्ट्रार और कंपनीज और मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में अभी बात की थी, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं किस तरीके से आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। मान लीजिए, चलिए आप एक छोटा सा ही व्यवसाय चालू करना चाहते हैं तो आप अपने आप को एक सोल प्रोप्राइटरशिप में भी रजिस्टर कर सकते हैं। उधर आपको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, आरओसी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से कोई लेना देना नहीं है। आप एक जीएसटी सर्टिफिकेट ले लीजिए, अपना टैक्स या पैन कार्ड ले करके चालू कर दीजिए और आपका व्यवसाय चालू। लेकिन ये फिर भी इंडिविजुअल होता है। जस्ट आप एक इंडिविजुअल साधारण इंसान है जो एक अब व्यवसाय कर रहा है और आपको एक छोटा सा अलग से एक सर्टिफिकेशन मिल गया है। इसमें कोई फॉर्मल कंपनी फॉर्मेशन अभी तक हुई नहीं है, ठीक है ना। या फिर एक इनफॉर्मल तरीका होता है कि आप 2-3 मित्र हैं और आप एक व्यवसाय चालू करना चाहते हैं और आपने पार्टनरशिप में काम चालू कर दिया। तो यदि आप पार्टनरशिप में भी काम चालू करते हैं तो इस पार्टनरशिप को, एक पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932 का, उसके तहत इसको रजिस्टर कराया जाता है। वो इसलिए कराया जाता है कि मान लीजिए आगे चल के कोई डिस्प्यूट हो पार्टनर में, तो इट इज़ नॉट वन गाइज वर्ड अगेंस्ट द अदर गाइज वर्ड। आप फिर भी जा सकते हैं, कह सकते हैं देखिए इस बेसिस पे हमने अग्रीमेंट किया था, ये हमारा पार्टनरशिप डीड है, प्रॉफिट में थे इनको इतने मिलने थे, मुझे इतने मिलने थे, इनका ये कमिटमेंट था, उनका वो कमिटमेंट था, और फिर आगे जो भी कुछ हो सकता है उसमें लिखा होता है और उसका एक फॉर्मल सिग्नेचर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर्मल कंपनी की तरफ। तो एक तो हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। जब आप थोड़ा फॉर्मल आरओसी में या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में व्हेन यू वांट टू रजिस्टर, देन दिस पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्सो कॉल्ड अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि ये जो पार्टनरशिप डीड है अब पार्टनरशिप एक्ट के तहत नहीं रजिस्टर होगा, ये अब रजिस्टर हो जाएगा MCA में। तो वहाँ पे आपकी कंपनी का पंजीकरण हो जाएगा और इसको कहेंगे कि ये पार्टनरशिप कंपनी ही है। और फिर उसमें बहुत सारे नॉर्म होते हैं कि आपके 200 पार्टनर्स हो सकते हैं, हर पार्टनर की ये लायबिलिटी हो सकती है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप वो लोग करते हैं जिसमें ज़्यादा फंडिंग की या ज़्यादा विस्तार की संभावना नहीं होती है और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उसमें जो, इसीलिए आप देखेंगे लॉ फर्म्स या अकाउंटिंग फर्म्स या इस तरीके की जो IP ड्रिवन कंपनीज हैं, वो सर्विस कंपनीज हैं, वो पार्टनरशिप करती हैं। रेगुलर एंटरप्रेन्योरशिप में जिसमें आपको मैन, मशीन, मटेरियल बहुत विस्तृत रूप से काम या धंधा करना है, वो पार्टनरशिप नहीं करेंगी, वो अपने आप को एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाएंगी। तो पहला होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपकी कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तौर से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यदि आप अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक रजिस्टर कर लेते हैं तो मैंने जो पहले इतने सारे फायदे बोले थे वो सारी की सारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं, ठीक है ना। जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करेंगे, ये भी होता है MCA में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत।
सबसे पहले जैसे आप बच्चे का एक नाम लेते हैं और फिर वो नाम डिसाइड करते हैं, फिर उस नाम को ले जा करके म्युनिसिपैलिटी में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पंजीकरण करवाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे पहले आपको एक नेम सर्च करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड मान लीजिए, और पहले आपको पूछना पड़ेगा ROC में ही कि भाई ये नेम मुझे अवेलेबल है या नहीं है। तो वो कहेंगे, आपको एक फॉर्मल नोटिफिकेशन आ जाएगा, कहते हैं ये अवेलेबल नहीं है। यदि नहीं है तो आपको XYZ का मान लीजिए ABC लिमिटेड करना पड़ेगा। फिर आप वो लेकर के उसको फिर आप रजिस्टर कर लीजिए, और जैसे मैंने पहले बोला था आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी बड़े सारे रूल होते हैं कि आपके मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे जाके यदि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी करना चाहते हैं, सो आप मार्केट से पैसा लोगों से उठाना चाहते हैं, तो फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसमें फिर और मिनिमम 5 डायरेक्टर और ये सब काफ़ी उसमें भी रूल्स होते हैं। पर यदि आपका छोटा बिजनेस है, आप इनिशियल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और यदि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का इरादा नहीं है, तो आप उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करा लें, क्योंकि यदि नहीं कराएंगे तो आपको कई दुविधाएं आगे आ सकती हैं, और जो सुविधाएं सरकार प्रदान करती है वो आपको उपलब्ध भी नहीं होंगी। ठीक है ना, तो ये तो हुई बात। अच्छा, ये इतना डिटेल टॉपिक है कि इसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है ना, तो आप यदि आपके पहचान का कोई CS जो कंपनी सेक्रेटरी, वो सब ये चीज़ देखता है। कंपनी सेक्रेटरी जैसे अकाउंटेंट होता है CA, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी होता है जो इन सब चीज़ों की जानकारी रखता है। जब आपने अपने आइडिया पे, अपनी कमर्शियल प्रपोजिशन पे, अपनी वैल्यू प्रपोजिशन पे यू पेड सो मच फोकस, pays that you sit for half an hour, 1 hour with a company secretary, pay him for his services, और उससे आप एडवाइस लें कि मुझे ये करना है। उससे बात करने के पहले यू मस्ट बी श्योर, और एटलीस्ट अ लिटिल आइडिया यू शुड हैव, आप करना क्या चाहते हैं अपनी कंपनी में। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे और भी फॉर्मेट्स होते हैं। कई लोग मान लीजिए सोशल कॉज के लिए कंपनी चालू कर रहे हैं, तो उसमें एक सेक्शन 8 कंपनी होती है, पर उसमें से आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं, आपको उसको सोशल कामों में ही लगाना पड़ता है। फिर ट्रस्ट होती हैं, कोऑपरेटिव कंपनीज होती हैं, बड़ी सारी है, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन एक सामान्य एंटरप्रेन्योर के लिए यू नीड टू रजिस्टर इट इन दी ROC एज अ प्राइवेट लिमिटेड company, and for that you meet a CA. He will tell you a lot of things. I have told you the benefits of registering a company. किस तरीके से आप जा सकते हैं वो आपको बिल्कुल डिटेल में फॉर्म वॉर्म बता देगा सब कुछ। यदि ना भी हो तो आजकल भारत में बड़ा ही सुविधाजनक हो गया है, ये सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप MCA की वेबसाइट पे चले जाएं, ROC का पूरा प्रोसीजर, फॉर्म्स सब ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ पे डाउनलोड करके सब पढ़ भी सकते हैं, और थोड़ी आपको मदद लगे तो एक कंपनी सेक्रेटरी से ले भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी बन जाएगी एक फॉर्मल कंपनी। इस तरीके से वो फॉर्मल कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, और फिर एज एन एंटरप्रेन्योर आपके व्यवसाय को एक लीगल अस्तित्व प्रदान हो जाएगा, और फिर आपकी कंपनी व्यवसाय करने के लिए खुली छूट के साथ पूरी दुनिया में अपना विस्तार कर सकती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करिए, और बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन के लिए भी तैयार हो जाएं। मेरा नाम विक्रम लिमसे है, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ प्रैक्टिकल MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप।